तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। दूर से इस गाने की आवाज नीला के कानों तक पहुंच रही थी और वो इसे सुनकर अपने अतीत के गलियारे में खोती जा रही थी। यह गाना उसे और उसके पति अविनाश को बहुत पसंद था। बहुत लंबा तो नहीं, परंतु एक छोटा सा यादगार रास्ता दोनों ने एक साथ तय किया था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी दोनों ने। नीला बाल विधवा थी। उसे तनिक भी याद नहीं कि कब उसका विवाह हुआ, कब वह सुहागन बनी और कब विधवा भी हो गई। गांव से 10वीं पास करने के बाद घर में बाबूजी का फरमान जारी हुआ कि अब आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं। चूल्हा चौका करके नीला घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। एक विधवा स्त्री की यही तो विडंबना है। लेकिन बड़े भैया जो कि फौज में थे, उन्होंने नीला को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उनकी बात काटने की हिम्मत बाबूजी में भी नहीं थी। मन मारकर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दे दी। नीला ने मन ही मन भैया को धन्यवाद दिया और मन लगाकर पढ़ाई पूरी करने लगी। भैया छुट्टियों में जब घर आते तो नीला की पढ़ाई का पूरा खर्चा बाबूजी के हाथ पर रख देते। कॉलेज का आखिरी साल था। नीला जोर शोर से पढ़ाई कर रही थी कि रिजल्ट अच्छा कर पाए। इम्तिहान का आखिरी पर्चा था। रात में जग कर नीला पढ़ रही थी कि अचानक जोर से बाहर की कुंडी खड़की और फिर भैया की आवाज आई, अरे कोई है, दरवाजा खोलो। नीला भागती हुई जाकर दरवाजा खोलती है और भैया से लिपट जाती है कि अचानक उसकी नज़र भैया के साथ खड़े फौजी पर पड़ी। वह छिटक कर अलग खड़ी हो गई। भैया ने परिचय करवाया, ये है। फिर तीनों घर के अंदर जाते हैं। अम्मा खाने पीने की तैयारी में लग जाती है और नीला अपने कमरे में पढ़ाई के लिए चली जाती है। परंतु उसका मन अब पढ़ाई में तनिक भी नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान अविनाश जी की ओर जा रहा था। दूसरे दिन पर्चा देखकर जब वो घर लौटी तो आंखें अविनाश जी को ही ढूंढ रही थी। अविनाश जी को भी इस बात का एहसास हो गया था। एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। भैया से भी यह बात छिपी नहीं रही कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित है। जब भैया ने अविनाश जी से इस बारे में बात की तो वे झट से मान गए, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी। बाबूजी कई साल पहले गुजर गए थे। भैया ने फिर अम्मा बाबूजी से इस बारे में बात की तो बाबूजी भड़क गए, क्योंकि नीला बाल विधवा थी और अविनाश उनसे नीची जाति के थे। अब भैया के पास एक ही उपाय बचा था, घर वालों से छुपा कर शादी कराने की। वह चुपचाप पास वाले गांव के मंदिर में दोनों को लेकर गए और शादी करवा दी। विदाई के वक्त भैया से लिपट कर नीला खूब रोई। बड़े बेटे के जन्म के बाद नीला अपने पति के साथ मायके आई तो अम्मा और बाबूजी सब भूलकर दोनों को गले लगा लेते हैं। इसके बाद नीला के एक बिटिया भी हुई। बिटिया जब 2 साल की थी, हमेशा की तरह इस साल भी अविनाश जी छुट्टियों में घर आए हुए थे। अभी 2 ही दिन बीते थे कि तार आ गया। सीमा पर जंग छिड़ गई है। सभी फौजी तत्काल ड्यूटी पर लौटे। न जाने नीला को इस बार ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अविनाश जी को अंतिम विदाई दे रही है। अविनाश जी चले गए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। 1 हफ्ते के बाद भैया आते हैं। नीला पूछती है, दामाद जी को कहाँ छोड़ाए? भैया कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ आंखें डबडबा गई। नीला सब समझ गई, परंतु वह तनिक न रोई, क्योंकि देश पर मर मिटने वालों की पत्नियां कभी विधवा नहीं होती, वह तो सदा सुहागन होती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।